क्लास 10 का अध्याय 5 प्रश्नावली 5.1 से क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर जो कि समांतर श्रेणी चैप्टर से है। क्वेश्चन में है कि थर्ड नंबर, इसके पहले वाला वीडियो में फर्स्ट और सेकंड बना दिए हैं, अब थर्ड नंबर बनाने जा रहे हैं। तो इसमें लिखा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत। एक कुआं खोदा जा रहा है तो उसमें एक एक मीटर का लागत बोल रहा। प्रथम मीटर की खुदाई का लागत ₹150 है, तो बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई के लागत 50 रुपया बढ़ती जा रही है। तो हम लोगों को क्या करना है, इसका ये एपी में है या नहीं, ये चीज़ देखना है। तो हम लोग देखते हैं चेक करके। तो प्रथम मीटर के लिए लागत कितना आ रही है, ₹150। तो बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई के लागत उसके बाद दूसरे मीटर मतलब उसके बाद बढ़ते जा रहा है। ₹150 था प्लस तो सेकंड मीटर में ₹50 बढ़ गया, तो कितना रुपीस हो गया, 200 रुपीस हो गया। फिर 200 रुपीस जब था, फिर और ऐसे करके खुदाई बढ़ रहा है तो इसका रुपीस भी 50 रुपीस करके बढ़ते जा रहा है, ₹250। यानी ये जो है कंटिन्यू 50 रुपीस करके बढ़ते जाएगा। तो ये एपी में होगा क्योंकि ये 150 है, फिर 200 है, 250 है, ऐसे करके। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इक्वल है, हर टाइम इक्वल डिफरेंस है, यानी 50 रुपीज़। तो ये क्या हो जाएगा, यस ये एपी में है, एपी में है। बस यही निकालना था। नेक्स्ट है 4 नंबर। इसमें क्वेश्चन में है कि खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्रधन, वर्ष का मिश्रधन जो है इसका मूलधन हो गया, जबकि ₹10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो इसको देखिए, हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं। देखिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन में जो बोला रहा है, पहले प्रथम वर्ष के लिए तो ये पी का दिया है, अमाउंट दिया है 10,000 और आर 8%। तो फॉर्मूला होता है A=P × 1/R/100। तो इसका फॉर्मूला बैठा के इसमें वैल्यू बैठा देते हैं। पी का वैल्यू है 10,000, 1 प्लस आर का वैल्यू है 8%/100। ये हो गया फर्स्ट ईयर मतलब प्रथम वर्ष के लिए। अब दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, यही चीज़ हो जाएगा, बस खाली 000 1 प्लस 8/100 का वैल्यू हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम तीसरे वर्ष के लिए भी ऐसे ही हो जाएगा, 10,000 1 प्लस 8/100 का पावर क्यू। तो ये जो है कंटिन्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन हर बार इसका डिफरेंस अलग हो जाएगा। हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इसका अलग, क्योंकि ये 2 टाइम्स है, ये 1 और ये 3 बार, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एपी में नहीं होगा, एपी में नहीं है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी जो है दिया गया है। ए का वैल्यू दिया गया है और डी का वैल्यू दिया गया है। देखिए हम लोग करते हैं। A1 = हो गया 10 और डी का वैल्यू 10 दिया गया है, लिख लेते हैं एक बार। तो इसमें A2 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस डी, क्योंकि इसका 10 डिफरेंस है, यानी 10 बढ़ते जाएगा, 10 + 10 = 20। इसी तरह A3 निकालेंगे तो ये जो A2 आया उसको भी D से ऐड कर देंगे। A2 में है 20 और D में है 10, 10 और 20 कितना हो जाता है, 30। क्या बोल रहा, जबकि क्या निकालना है, एपी के प्रथम 4 पद। तो A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, अब A4 निकालना है। A3 + D
A3 है 30 और D है 10, इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। हो गया प्रथम चार पद। A1 तो दिया गया था और A2, A3, A4, 10, 20, 30 एंड 40, यही आंसर है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर। ए का वैल्यू दिया गया है -2 एंड डी इक्वल टू 0। तो ए का जो है -2 है, A1 क्या, A1 एंड डी का 0, तो A2 इक्वल टू कितना हो जाता है A1 प्लस डी। A1 मतलब हो गया -2, डी मतलब 0, 0 से 8 करेंगे तो -2 ही आएगा। फिर A3 निकालेंगे, A2 प्लस डी, तो A3 का वैल्यू कितना आ गया -2 और D का है 0, मतलब इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, बस 0 है डिफरेंस। तो इसमें -2 करके ही इसका कंटिन्यू बढ़ते जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे पहले -2, फिर -2, फिर -2, फिर -2, यही आंसर है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर। ए का वैल्यू दिया गया है 4 और डी का दिया गया है -3। तो A1 को लिखेंगे पहले, A1 इक्वल टू 4 एंड डी इक्वल टू -3। तो A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा A1 प्लस जो डिफरेंस है उसके साथ ऐड करेंगे। तो A1 का वैल्यू है 4 और डी का है -3, मतलब 4 प्लस -3 इक्वल टू 1। फिर A1 हो गया A2, फिर A3 निकालेंगे, तो इसमें A2 प्लस डी। A2 का वैल्यू कितना आया 1 और D का तो है ही -3, तो 1 प्लस -3, तो इक्वल टू -3 से 1 जाएगा तो -2, इसका वैल्यू हो गया -2। नेक्स्ट हो गया A4। A4 मीन्स A3 प्लस D। A3 का वैल्यू कितना है -2 और D का -3, -2 प्लस माइनस हो जाएगा -3 इक्वल टू -5। फिर नेक्स्ट है 4 नंबर में। ए का वैल्यू है -1 एंड डी का वैल्यू है 1/2। ए इक्वल टू -1, तो A1 हो गया, मतलब ये A1 का वैल्यू, ए मतलब A1 का, तो A2 इसकल टू क्या हो जाएगा A1 प्लस डी। A1 का -1 और D का भी -1, यानी -1 माइनस माइनस प्लस माइनस -1 इक्वल टू -2। फिर A3, A2 प्लस D। A2 में क्या है -2 और D में है 1/2। इसका कुछ नहीं, एलसीएम ले लेंगे, 2 2 2 जब 4, -4 प्लस 2 1 जब 2 2, ऊपर में 2 हो जाएगा 1, सॉरी 2 को 2 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, इसलिए 1 हो जाएगा, ऊपर में भी 1। -4 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा -3/2। -2 प्लस 1/2 है, सॉरी यहाँ पे D का वैल्यू -1 लिखे हैं, नहीं D का वैल्यू है 1/2। सॉरी, इसको हम फिर से करते हैं, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसमें लिखेंगे A1 का वैल्यू है -1, A2 का निकालेंगे तो D का है 1/2, तो -1 प्लस D मीन्स 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -2 प्लस 1/2, यानी -1/2। इसका सॉल्व करने से -1/2 आता है। फिर A2 इक्वल टू A1, A2 तो निकाल चुके हैं, A3, तो इसमें A2 प्लस D। A2 का वैल्यू कितना है -1/2 और D का हो गया 1/2। तो -1/2 और 1/2 को सेम सेम रहने से, साइन ऑपोजिट रहने से क्या हो जाता है 0 कट जाता है, या माइनस कीजिए तो भी 0 आता है। आफ्टर A4 इक्वल टू A3 प्लस D।
A3 का कितना है 0 और D का है 1/2। 0 को 1/2 से ऐड करेंगे तो 1/2 ही आएगा, ये आंसर। नेक्स्ट है 5 नंबर। A का वैल्यू है -1.25 एंड D का वैल्यू है -0.25। अब इसको भी करते जाएंगे। A1 का वैल्यू -1.25, D का तो यहाँ दिया है, तो A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा A1 प्लस D। A1 का वैल्यू है -1.25 प्लस D मीन्स हो गया -0.25। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। -1.25 प्लस माइनस 0.25। अब -1.25 से 0.25 को माइनस करना है, प्लस करना है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो 1.25 माइनस 0.25 1.50, इसको ऐड करने से साइन माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट A3 इसके लिए कितना हो जाएगा A2 प्लस D। A2 का वैल्यू कितना आया -1.50 प्लस D का वैल्यू है -0.25। -1.50 प्लस -0.25, तो दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस होगा। तो 1.50 से 0.25 को ऐड करने से 1.75। A4 A3 प्लस D। A3 का वैल्यू कितना आया है -1.75 प्लस D का तो कितना है -0.25। -1.75 प्लस -0.25। अब दोनों माइनस है, साइन माइनस होगा और प्लस करना पड़ेगा। इसका कितना आएगा 2.0 -2.75 को 25 से 0 इसको डायरेक्ट आंसर हम लोग -2 लिख सकते हैं, -2। 2 नंबर का कंप्लीट हो गया। अभी 3 नंबर करेंगे।